अच्छा मियाओं के चक्कर में तो पढ़ना बेकार है। मैं अच्छे वाले मियां की बात नहीं कर रहा हूं। शाजी मियां हुजूर हैं, शराफत मियां हुजूर हैं, औस पाक हैं, आला हजरत हैं, सैयद सालार मसूद गाजी बहराइची हैं। ऐसे इनके मानने वाले और इनसे बिल्कुल करीबी जो हैं, इन मियाओं की बात नहीं कर रहा हूं। जो मियाओं हैं, जो मियाँ हैं मियाओं, उनकी बात कर रहा हूँ। उन ढंडारियों के चक्कर में मत पड़ो। हाँ, उल्टी सीधी खुराफात जो करते हैं मियाँ, उनके चक्कर में मत पड़ो। इसलिए कि वो नमाज नहीं पढ़ता है, रोजे नहीं रखता है। अबे खुद सही नहीं है तो उसके मानने वाले क्या सही? जिसे शरीयत का तमीज नहीं, जिसे खुद पता नहीं शरीयत क्या है, जिसे खुद पता नहीं हलाल क्या हराम क्या है? तो वो क्या तुम्हें और ये आज जो माहौल देख रहा हूँ मैं, ये पिरुआम का मौलाना फरमान साहब, देखिए निस्बतें बहुत काम आती हैं, निस्बतें बहुत काम आती हैं। गौस पाक से प्यार करोगे, सरकार फरमाते जो जिससे प्यार करता है मैदान महशर में उसी के साथ उठाया जाएगा, सुभान अल्लाह, वो उसी के साथ उठाया जाएगा। आज ये प्रोग्राम आपने मनाया, सजाया, रचाया, मैं समझता हूँ आपका कांटेक्ट एक आलिम दीन से है। इस प्रोग्राम जो मनाया है बबलू भाई और बाबू भाई, अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए और शादी में बबलू भाई की अल्लाह बेपनाह बरकतें अता फरमाए। नबी की सुन्नत को सुन्नत के तरीके पे अदा करने की तौफीक अता फरमाए। ये जो प्रोग्राम मनाया सजाया है, एक आलिम मौलाना फरमान साहब से आपका कांटेक्ट, इन्होंने आपको मशवरा दिया। अब समझ लो एक ये आपके रिश्तेदार हैं, तो इनसे आपको इतना फायदा इस वक्त में मिला। और हुजूर फरमाते हैं कि मैदान महशर में आलिम के माँ बाप के सर पे ताज रखा जाएगा, और वो ताज रखा जाएगा, वो ताज रखा जाएगा कि उसके माँ बाप देखकर हैरानो शशदर रह जाएंगे, कहेंगे मौला ये ताज किस चीज की वजह से मिला, इतना लंबा प्रोटोकॉल मुझे क्यों दिया जा रहा है? मेरे कोई कारनामे नहीं, नमाज मैंने नहीं पढ़ी, रोजा मैंने नहीं रखा, मेरे पास कोई इतना अच्छा अमल नहीं, इतना लंबा ताज कि चौधरी के ज्यादा चांद से ज्यादा चमक रहा है, रोशनी दे रहा है, चमक रहा है। वो सरकार के कलमा पढ़ने वालों, फरिश्ते, अल्लाह फरमाएगा गैब से आवाज आएगी कि मेरे बंदे ये ताज तेरे कारनामों की बुनियाद पर नहीं का दर्स, मेरे महबूब की हदीस पढ़ाई है, मेरे मुकद्दस कलाम को हिफ्ज़ किया है, कुरान और एक आलिम दीन की शान। तो जब ये आलिम दीन की ये शान होगी तो अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, जरूरत है। देखो डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, वकील, MBBS, ये सब डिग्रियां दुनिया के ऊपर हैं, जमीन के ऊपर काम आएंगी। किरामन कातिबीन जब आएंगे, मुनकर नकीर आएंगे, किरामन कातिबीन तो लिख रहे हैं, मुनकर नकीर आएंगे, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? मैं इस पर तकरीर कर चुका हूँ, बहुत लंबी तकरीर, इन तीन सवालों में, लेकिन 3 सवालों में आदमी समझता है ये 3 सवाल हैं। मैंने जब गौर किया है ना भाई, थोड़ी सी बात बता दूं, ये 3 सवाल नहीं, इन 3 सवालों में पूरी कायनात रब ने समेट दी है। देखो कैसे समेटी है। रब के फरिश्ते कहते मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? तो आग के पुजारी, पत्थर के पुजारी, दरिया के पुजारी, पेड़ के पुजारी, गाय के पुजारी, इधर उधर के पुजारी, ये सब आ जाएंगे, सब कहेंगे। अगर जिसने रब को माना होगा वो कहेगा रब्बी अल्लाह। दूसरा सवाल, मादीनों का तेरा दीन क्या है? तो अगर दीन इस्लाम पे था तो जवाब दे देगा, और नहीं था दीन इस्लाम पे, मैं बेकार हो गया, परेशान, मुझे पता नहीं, तो ये सारे दीन फेल हो जाएंगे ना।
आखिरी सवाल, मा कुन्ता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, इसके बारे में क्या कहता था जिसकी खातिर मैंने ज़मीन आसमान चांद सूरज पूरी कायनात को, पूरी कायनात को बनाया, इसके बारे में क्या कहता था? यानी हुजूर के बारे में होगा, हुजूर के बारे में। तो मेरे अजीजों, अल्लाह मेहरबानी अपने ऊपर मेहरबानी करो, अल्लाह हम पर मेहरबानी करेगा। तुम किसी गरीब पर मेहरबानी करोगे, अल्लाह तुम पर मेहरबानी करेगा। और अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, पढ़ाओ। तो बात ये चल रही थी, मैं ये कह रहा था कि दुनिया के ऊपर ये डिग्रियां काम आएंगी। फरिश्ते आके तुमसे ये नहीं कहेंगे MBBS हो, प्रोफेसर हो, पायलट हो, इंजीनियर हो, ये डिग्रियां कोई काम नहीं आने की है। ये दुनिया में दिखावे की डिग्री है। जब आप जाओगे किसी ऑफिस में लगने के लिए, ये सारी डिग्रियां यहीं रह जाएंगी, लेकिन डिग्री चलेगी तो मदीने वाले की चलेगी। आलिम दीन होगा, आलिम दीन भी एक डिग्री है। आसान समझते हो मौलवियों को, आसान नहीं। आलिम दीन भी बहुत बड़ी डिग्री है, बहुत बड़ी डिग्री। बड़े बड़े इंजीनियर, प्रोफेसर, कोई भी दुनिया में माई कलाल जिसने तालीम हासिल की हो 10 और 12, 15, 20 साल पढ़ने के बावजूद वो दिखा दे कि उसके कदमों में पैसा पड़ता हो, लेकिन ये आलिम दीन की शान है। मुस्तफा का इसने क्या दीन सीख लिया है, अल्लाह का कलाम का सीने में बसा लिया है कि मुस्तफा की मोहब्बत में दुनिया के लोग इसके कदमों में दौलत को बिखेरते हुए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको समझ अता फरमाए, नेक रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन। मर्द औरत मर्द के लिए लिबास है और मर्द औरत के लिए लिबास है। एक दूसरे के लिए तुम लिबास हो। तो लिबास का मैटर होता है, लिबास का मतलब है, लिबास का माना है छुपाना। लिबास कपड़ा, सरकार अल्लाह ने फरमाया एक दूसरे का तुम लिबास हो। लेकिन हम करते क्या मेरे अजीज, बात लंबी हो जाएगी। हम करते ये हैं कि अपनी औरतों की कहानी है, अपनी औरत के अंदर अगर कोई कमी है, औरत है, हुजूर फरमाते हैं वैसे ही बेचारी कम अक्ल है, आदि है दीन में। हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन। हुजूर अल्लाह फरमाता है कि तुम औरत का लिबास हो, औरत तुम्हारा लिबास है। तो लिबास का मतलब है छुपाना। तो तुम एक दूसरे के ऐब, अगर कोई कमी है, कोई बात है, कोई गलती हो जाए तो वो दुनिया में शाये मत करो। अपने दोस्तों, अहबाब, अपनी सहेलियों में, औरतों को चाहिए, बेटियों को चाहिए वो अपनी सहेलियों में ना कहे मर्द की बात, मर्द को चाहिए अपने दोस्तों में ना कहे। इसलिए कि तेरे घर का राज है, अपने घर के राज को घर के राज में रख। ज्यादातर घर बिगड़ते इसी नौबत पे आकर हैं कि वो एक दूसरे में जाकर अपनी बीवी और शौहर की एक दूसरे में जाकर लगाते हैं। अगर एक दूसरे के पास जाकर बातें ना कहें, बुराइयां ना करें, एक दूसरे की अगर अबे खुद समझने नहीं आता, तुम मियाँ बीवी हो, खुद एक दूसरे की बात अपने आप को समझा लो, तो एक दूसरे से बता लो। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, आज के दौर में कोई किसी का नहीं, आज के दौर में कोई किसी का नहीं है। दुनिया चक्कर में लगी रुसवाई करने के। हाँ, मौका ढूंढते हैं लोग, मौका मिल जाए इसकी रुसवाई की जाए। तो आप अपने घर की बात, अपनी बीबी की बात किसी दूसरे को ना सुनाओ। इसलिए कि अगर आप घर में खुद सुधर के बैठ जाओगे, घर में समझाओगे, तो इंशाअल्लाह आपका घर समझ जाएगा, तलाक की नौबत नहीं आएगी। अपनी बेटियों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, और बेटियों पे कसौटी इस बात की करो कि वो कपड़े सही पहने। शादियों में जाते हैं, कपड़े उल्टे सीधे, नंगे, आधा बदन दिख रहा है और कपड़े ऐसे उल्टे सीधे पहनती हैं। इस तरीके के कपड़े ये सही नहीं, ये जायज़ नहीं। मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलामों, हम नबी का कलमा पढ़ा है, हमने नबी से प्यार किया है। तुम्हारे घर की बीबियाँ, तुम्हारे घर की बहन बेटियाँ, ये इतने कपड़े खुले हुए, ये अय्याशी, ये यूरोपी कल्चर, ये अमरीकी कल्चर, ये अंग्रेजों का पहनावा जो पहन कर आज तुम दुनिया में निकल रहे हो, कसम खुदा की यहाँ तुम पहनते हो, मदीने में मुस्तफ़ा जाने रहमत के दिल पे कितनी ठोस पहुँचती होगी। इसलिए कि उस
नबी ने खून अपने जिस्म से निकाला, मुस्तफ़ा ने पत्थर खाए हैं, मुस्तफ़ा ने सारी तकलीफें बर्दाश्त की, तब ये दीन हम तक पहुंचा है। सरकार के सहाबा ने परेशानियां झेली है, ये दीन बड़ी मुश्किल के साथ यहाँ तक पहुंचा है। इस दीन की कदर करो, मुस्तफ़ा जाने रहमत के कलमा पढ़ने वालों, मुस्तफ़ा से प्यार करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा आपका यहाँ बैठना कबूल फरमाए। मसलक आला हज़रत जिंदाबाद रही, रहा गुलशन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी तो फिर मिलेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे कहने में, आपके सुनने में लग़्ज़िश अल्लाह हो गई हो, अपने नबी के सदका व तुफ़ैल माफ़ फरमाए। तमाम लोग कलमा तरीक़ का विर्द करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।